पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अगर बेस्ट कैमरा फ़ोन परचेज करना है तो आप में से बहुत सारे लोग नॉर्मली 80,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ का स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं, एज्यूमिंग कि आप एक बेस्ट कैमरा फ़ोन परचेज कर रहे हो। नो डाउट उन फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, बट क्या वो पूरी तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं? वेल, नॉट रियली। और मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक का तो बजट अब नहीं होता ना 1 लाख रुपीज़, बट इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए, वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड करनी है, तो 50,000 रुपीज़ एक बहुत बड़ा स्वीट स्पॉट है मेरे अकॉर्डिंग। एंड 50,000 रुपीज़ में लास्ट 2 महीने से मैं एक बेस्ट कैमरा फ़ोन ढूंढ रहा था, सो दैट मैं आपको भी रिकमेंड कर सकूं। एंड इस टेस्टिंग को ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने लगे हैं, मतलब मैंने डिफरेंट फ़ोन्स के कैमरा से बहुत सारी इमेजेस क्लिक करी हैं, इंक्लूडिंग iPhone 16 भी मैंने रिसेंटली इसीलिए परचेज करा बिकॉज मुझे पता है 3-4 महीने बाद iPhone 16 भी 50 से 55,000 रुपीज़ का बिग बिलियन डेज में मिलेगा, जस्ट लाइक Xiaomi 15 जो ऑफलाइन में फिलहाल 55,000 रुपीज़ का है, बट जब सितंबर एंड में Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो जाएगी तब Xiaomi 15 45 से 48,000 रुपीज़ का मिलेगा। और हम सबको पता है कि Xiaomi ने इस बार जो प्राइमरी सेंसर दिया है 50 मेगापिक्सल का, वो सेंसर साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि जो इससे एक्सपेंसिव फ़ोन्स हैं लाइक OnePlus 13 एंड Samsung S25 और इवन S25 प्लस, उनमें भी जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है उनसे बड़ा सेंसर साइज Xiaomi 15 का है। वेल, सेंसर साइज बड़ा होने की वजह से ज़्यादा लाइट एंटर हो पाती है कैमरा सेंसर में और बेटर सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है विद नाइस बोके इफेक्ट इन द बैकग्राउंड। OnePlus 13 में भी तीनों कैमरा सेंसर्स 50 मेगापिक्सल के हैं, जस्ट लाइक Xiaomi 15, बट जो प्राइमरी सेंसर है वो 1/1.43 इंच का है और Xiaomi 15 में 1/1.31 इंच का है। तो सेंसर साइज Xiaomi 15 का ही बड़ा है, जैसे कि अभी एक्सप्लेन भी करा। और इस कैमरा कंपैरिजन में मैंने Samsung S25 प्लस को भी इंक्लूड करा है। इसमें भी प्राइमरी सेंसर तो 50 मेगापिक्सल का है, बट ये सेंसर साइज सबसे छोटा है, 1/1.56 इंच का सेंसर साइज है। और इसमें जो टेलीफोटो लेंस है वो 10 मेगापिक्सल का है विद 3x ऑप्टिकल जूम, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 12 मेगापिक्सल का है। अब सेंसर साइज बड़ा हो छोटा हो, आप मुझे कहोगे कि भाई यार सीधा सीधा बताओ ना, इमेज क्वालिटी किसकी बेटर है? वेल, यही टेस्ट करने के लिए मैंने डिफरेंट लाइटिंग में बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करी, उन सबको एक साथ एनालाइज करा और जो रिजल्ट्स निकल के आए वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। एंड ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो। 8 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड मुझे पता है आप लाइक तो कर ही दोगे। लो लाइट थी, तीनों कैमरास में नाइट मोड अनेबल कर दिया। ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेजेस हम सब कैप्चर करते हैं और प्राइमरी सेंसर से इमेज कैप्चर करिए ये। अब Xiaomi 15 में सेंसर साइज बड़ा है तो बेटर सब्जेक्ट सेपरेशन देखने को मिला। बैकग्राउंड में थोड़ा सा बोके इफेक्ट भी है जो बाकी दोनों इमेजेस में मिसिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं जूम करूं तो Xiaomi और OnePlus की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट है। Samsung की इमेज प्रोसेसिंग लो लाइट में कभी कभी थोड़ी वियर्ड हो जाती है। आई मीन ऑयल पेंटिंग जैसी स्किन टोन्स, ऑयल पेंटिंग जैसा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है और मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन इस सैम्पल शॉट में अगर आप स्काई की तरफ देखोगे तो Samsung S25 की इमेज में नॉइज भी सबसे ज़्यादा देखने को मिली कंपेयर टू बोथ द अदर फोन्स, बिकॉज Xiaomi में और OnePlus में नॉइज बहुत कम है। लेकिन अगर किसी एक को पिक करना हो तो यहाँ पे ना फ्रेम में कुछ लाइट्स ऑन थी एंड लाइट्स वार्म कलर की थी, तो हल्की सी वार्म टोन मेंटेन करी है Xiaomi 15 ने जो एक नेचुरल लुक दे देती है। और अगर ये नेचुरल लुक भी कम है तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेम में जो लेमन ट्री ग्रीन कलर से है यहाँ पे लाइट्स थी और रेड कलर से भी कुछ टेक्स्ट है, वहाँ पे भी लाइट्स ऑन थी। तो लाइट्स को ओवरऑल बहुत अच्छे से तीनों फोन के कैमरास ने एक्सपोजर मेंटेन करा है, हाईलाइट्स मेंटेन करी है, बट जो लाइट्स का एक्चुअल कलर है वो सबसे अच्छे से मेंटेन Xiaomi 15 ने करा है। वेल, ये वाला जो फ्रेम है ना, मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन कैमरा के लिए बहुत ही चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशंस हैं, बिकॉज फ्रेम में अलग अलग जगह पे वार्म लाइट्स ऑन है और ये वार्म लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं फ्लोर पे। OnePlus की इमेज में ये जो लाइट्स हैं फ्लोर पे रिफ्लेक्ट होती हुई, ये थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं। Samsung का नाइट मोड इतना ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर गया कि जो फ्लोर पे जो रिफ्लेक्शन है वो और जो शेडोज है वो मर्ज हो गई हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पा रहे। जबकि Xiaomi 15 में लाइट्स का रिफ्लेक्शन और जो शेडोज हैं उसमें जो सेपरेशन है वो आप क्लियरली नोटिस करोगे, जो ओवरऑल इमेज में एक नेचुरल लुक दे रहा है। इस टाइम पे मेरी आईज भी कुछ इसी तरीके से इस फ्रेम को नोटिस कर पा रही थी, देख पा रही थी। अब ये लाइट्स भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही, ना जो फ्लोर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ना ओवरऑल जो बिल्डिंग में लाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रही हैं। अब इमेज किसकी बेटर है?
सैमसंग की इमेज में अगेन थोड़ी नॉइस ज़्यादा देखने को मिली है। Xiaomi 15 और OnePlus की इमेज में नॉइस बिल्कुल कम है। स्टिल अगर किसी एक को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ तो Xiaomi 15 की इमेज में नॉइस थोड़ी सी और कम है, विच इज़ अ गुड थिंग। इवन जो डिटेल्स हैं वो भी Xiaomi और OnePlus की इमेज में बेटर है कंपेयर टू Samsung S25। सेम इमेज तीनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी। Samsung S25 Plus सीरियसली स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। इमेज में नॉइस इंक्रीज हो गई है, कलर्स ब्लोन आउट हो गए हैं, डिटेल्स मिसिंग हैं। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो काफ़ी हेजी आया है। Xiaomi 15 का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है यहाँ पे सीरियस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इसको OnePlus से कंपेयर करूँ तो OnePlus ने एक परफेक्ट शॉट कैप्चर करा है। Xiaomi की इमेज में नॉइस कम है कंपेयर टू Samsung, बट OnePlus की इमेज में सबसे ज़्यादा कम नॉइस देखने को मिली विद बेटर डिटेल्स। OnePlus और Xiaomi की इमेज में जो कलर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर है। सेम इमेज तीनों ही फोन्स के टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करी। OnePlus और Samsung में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, Xiaomi में 2.6x ऑप्टिकल जूम मिलता है। अब Samsung का रिजल्ट अगेन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इमेज में डिटेल्स मिसिंग है, कलर्स तो वॉश आउट हो गए हैं और इमेज में नॉइस भी ज़्यादा है। Samsung काफ़ी डिसअपॉइंट कर देता है। OnePlus और Xiaomi में किसी एक को पिक करना बहुत डिफिकल्ट है। दोनों ही ने बहुत कमाल की इमेज कैप्चर करी है, मेंटेनिंग गुड डिटेल्स, लेस नॉइस। एंड ये जो वर्ल्ड मार्क पे आप नोटिस करोगे, फ्रेम में थोड़ी थोड़ी ना ब्लू कलर की लाइट्स का शेड है, जो बहुत अच्छे से मेंटेन करा है OnePlus ने भी और Xiaomi ने भी, और बहुत शार्प आई है ये इमेज। 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है OnePlus 13, तो किसी एक को पिक करना हो तो इस रीज़न की वजह से मैं OnePlus को पिक कर लूँगा, बिकॉज यहाँ पे जूम कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है OnePlus में कंपेयर टू Xiaomi 15, बट रिजल्ट दोनों के बहुत अच्छे आए। अब इतने एक्सपेंसिव फोन्स बिल्डिंग पे जूम करने के लिए थोड़ी ना लिए हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट के पोर्ट्रेट्स लो लाइट में आजकल बहुत सारे लोग इमेजेस कैप्चर करते हैं, और टेलीफोटो लेंस से मैंने ये तीनों सैंपल्स कैप्चर करे। बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वहाँ पे देखना, थोड़ा सा ना ग्रीन कलर के प्लांट्स है जहाँ पे लाइट्स भी ऑन थी। सैमसंग में ना ये वाला थोड़ा सा एरिया अच्छे से हाईलाइट्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस भी सैमसंग की इमेज में ज़्यादा है कंपेयर टू बोथ द अदर इमेजेस। Xiaomi और OnePlus ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट शॉट कैप्चर करा है। बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट एकदम नेचुरल लग रहा है। इवन हाईलाइट्स भी बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। नॉइस तो मतलब बहुत कम है, और डिटेल्स भी Xiaomi और OnePlus में सफिशिएंट है। हाँ, फोकल लेंथ का थोड़ा सा डिफरेंस है। Xiaomi 60 mm पे कैप्चर करता है, OnePlus 73 mm पे कैप्चर कर लेता है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट ज़्यादा ब्रॉड OnePlus में लग रहा है। और अगर तीनों में से किसी एक को पिक करना हो तो OnePlus को यहाँ पे मैं पिक करूंगा, बट वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोकल लेंथ का डिफरेंस है। अदरवाइज Xiaomi और OnePlus दोनों ने कमाल का ये पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा है। 4K 30 FPS पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तीनों वीडियोस में नॉइस है बट काफ़ी कम है। सैमसंग अच्छा परफॉर्म कर लेता है, मतलब लो लाइट में वीडियोस ही अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है। इवन Xiaomi 15 की भी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है मेरे को। OnePlus की वीडियो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है, और एक इशू है कि कभी कभी ना लो लाइट में ये फोकस हंट कर रहा है। अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये चीज़ आप कर पाओगे ऑब्जर्व। बाकी बैकग्राउंड में भी फ्रेम में थोड़ी सी लाइट्स हैं जो तीनों फोन के कैमरास काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं हाईलाइट्स को। इनफैक्ट अगर डे लाइट का सैंपल देखें, Xiaomi में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, कलर्स को ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर रहा है। Samsung S25 Plus बहुत अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन करते हुए स्किन टोन्स को भी नेचुरल रख रहा है। OnePlus में ना आप फेस पे नोटिस करना, थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर रहा है ये फेस पे, और कॉन्ट्रास्ट भी OnePlus की वीडियो में थोड़ा सा मिसिंग है। तो किसी एक को पिक करना हो तो वीडियोस के लिए डे लाइट में मुझे Samsung की क्वालिटी सबसे अच्छी लगी है। गाइस, अब एक बार माइक्रोफोन टेस्ट कर लेते हैं। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो Samsung S25 Plus रिकॉर्ड कर रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, ऐसा ज़्यादा नहीं है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नॉइस कैंसिलेशन ये कैसा कर रहा है। मूव करते हैं OnePlus 13 पे। मेरे फेस पे थोड़ी सी सनलाइट भी आ रही है, सो एक्सपोजर तीनों फोन के कैमरास कैसे मेंटेन कर रहे हैं। और माइक्रोफोन बताना नीचे कमेंट्स में कि सबसे अच्छा आपको नॉइस कैंसिलेशन किसका लगा। Xiaomi 15 का भी आप सुन सकते हो इस टाइम पे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग Xiaomi 15 में जो ऑडियो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लाउड है, एंड नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छी कर रहा है। इस टाइम पे मैं वॉक कर रहा था, एंड जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो भी Samsung की सबसे अच्छी है, बिकॉज OnePlus और Xiaomi में ना थोड़ी सी चिटरीनेस है, काफ़ी कम है, बट Samsung की स्टेबलाइजेशन बिल्कुल स्मूथ है।
अगर मैक्रो शॉट्स कैप्चर करने हैं तो तीनों ही फोन्स के कैमरास डे लाइट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। प्राइमरी सेंसर से ये इमेज कैप्चर करी, बैकग्राउंड में हाइलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करी हैं, बैकग्राउंड में अच्छा बोके इफेक्ट भी देखने को मिला है। एंड जो फोरग्राउंड में सब्जेक्ट है, मतलब जो फ्लावर है, उसका बिल्कुल एक्चुअल कलर तो तीनों फोन के कैमरास कैप्चर नहीं कर पाए, बट कलर्स अच्छे आए हैं। बेसिकली Xiaomi में थोड़ी सी वार्म टोन है, थोड़ा सा येलो टिंट है। अब डे लाइट थी तो अच्छा भी लग रहा है। सैमसंग में थोड़ी सी कूल टोन है और वन प्लस में जो ओवरऑल कलर्स हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड है। बाकी जूम करी थी तो तीनों इमेजेस एकदम शार्प है एंड तीनों में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, सफिशिएंट है। बात करें अगर डायनामिक रेंज की तो थोड़ी सी सनलाइट मेरे शोल्डर पे आ रही है एक तरफ से, इवन फ्लोर पे भी ना बीच बीच में से सनलाइट आ रही है, कहीं कहीं पे थोड़े शैडोड एरियाज भी हैं। ओवरऑल अच्छी डायनामिक रेंज देखने को मिली Xiaomi 15 में एंड Samsung S25 Plus में। OnePlus में थोड़ी सी हाइलाइट्स और बेटर कंट्रोल होनी चाहिए थी, मेरे शोल्डर की तरफ आप देख सकते हो। और शैडोड एरियाज में जो डिटेल्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो भी Samsung और Xiaomi ने थोड़ी सी बेटर मेंटेन करी है कंपेयर टू OnePlus। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी Xiaomi एंड Samsung ने बेटर डायनामिक रेंज मेंटेन करी है। मैं शैडोड एरियाज में हूँ, अब OnePlus ने शैडोज को बेटर एलिमिनेट करने के प्रोसेस में, ठीक है, मेन सब्जेक्ट ज़्यादा ब्राइटन अप करा है, बट बैकग्राउंड में जो हाइलाइट्स हैं वो ब्लोन आउट हो गई हैं। वेयरएज Xiaomi ने और Samsung ने ओवरऑल इमेज में हाइलाइट्स को अच्छे से मेंटेन करते हुए शैडोड एरियाज में जो सब्जेक्ट है वहाँ पे भी डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से कलर्स आपको Xiaomi की इमेज में वाइब्रेंट लग रहे होंगे, बिकॉज इस पूरे कैमरा कंपेरिजन में, चाहे लो लाइट हो, डे लाइट हो, लाइका वाइब्रेंट मोड का मैंने यूज़ करा है Xiaomi 15 में। अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है तो लाइका ऑथेंटिक का भी ऑप्शन है। अब जैसे ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं तो OnePlus 13 इस पूरे कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, बिकॉज पिक्चर्स में नॉइस भी कम है और बिल्डिंग का जो टेक्सचर है वो सबसे ज़्यादा शार्प OnePlus की इमेज में देखने को मिला। उसके बाद Xiaomi 15 की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी, बट Samsung की इमेज में ना डिटेल्स मिसिंग है, थोड़ी सी इमेज पिक्सेलेट हो रही है। सेम इमेज तीनों ही फोन्स के टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करी। अब Xiaomi 2.6x ऑप्टिकल जूम तक जाता है और OnePlus, Samsung दोनों से 3x पे कैप्चर करी। OnePlus ने सबसे अच्छे से डिटेल्स मेंटेन करी है इस सैम्पल शॉट में। उसके बाद Xiaomi की इमेज में भी डिटेल्स सफिशिएंट है, इट्स जस्ट OnePlus की स्लाइटली बेटर है। और Samsung की इमेज में थोड़ी सी नॉइस आ गई है, तो Samsung यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि Samsung हर जगह स्ट्रगल करता है। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें और वो भी प्राइमरी सेंसर से, टेलीफोटो लेंस पे बाद में आता हूँ, तो 1x पे ये इमेज कैप्चर करी। Xiaomi ने थोड़ा सा एक्सपोजर को अननेसेसरली लिफ्ट कर दिया है, तो स्किन टोन्स उतनी नेचुरल नहीं लग रही। OnePlus में एक इशू है कि बैकग्राउंड में ये जो प्लांट्स हैं ये बैकग्राउंड के साथ ब्लर नहीं हुए, तो सबसे बैलेंस्ड इमेज Samsung S25 ने कैप्चर करी, मेंटेनिंग नेचुरल स्किन टोन्स एंड सफिशिएंट डिटेल्स। एज डिटेक्शन अच्छा है एंड बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट भी वेल मेंटेन्ड है। अब इतने पैसे स्पेंड करें हैं तो प्राइमरी सेंसर से थोड़ी ना पोर्ट्रेट्स कैप्चर करोगे। टेलीफोटो लेंस पे इमेज क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाती है OnePlus में भी और Xiaomi 15 में भी। I mean, थोड़ी सी वार्म टोन है OnePlus और Xiaomi की इमेज में, बट वो अच्छी लग रही है, डे लाइट में इमेज कैप्चर कर रहे हैं। Samsung में थोड़ी सी कूल टोन है, स्टिल ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। स्किन टोन्स अगर आप ये साइड बाय साइड इमेजेस कंपेयर ना करो तो आपको तीनों ही इमेजेस में नेचुरल साइड पे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कुछ आर्टिफिशियली ये लिप्स के कलर को पिंक कर रहा हो या स्किन टोन्स थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ कर रहा हो, ऐसा नहीं है। तीनों फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छे से एजेस डिटेक्ट कर लेते हैं और अब जो OnePlus में वो जो बैकग्राउंड ब्लर ये ठीक से नहीं कर पाया था वो इशू भी फिक्स हो गया है। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में सबसे अच्छा बैकग्राउंड ब्लर OnePlus की इमेज में देखने को मिला है एंड सब्जेक्ट भी ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है OnePlus की इमेज में, बिकॉज ये 73 mm फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट कैप्चर करता है, Samsung 67 mm पे करता है और Xiaomi 60 mm पे करता है। बिल्कुल हार्श सनलाइट में जब पोर्ट्रेट कैप्चर करोगे तब OnePlus थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एक्सपोजर मेंटेन करने में, और Xiaomi में भी ना थोड़ा सा मेरा फोरहेड ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट Samsung ने एक्सपोजर सबसे अच्छे से मेंटेन करा है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टी शर्ट पे एज सच जो एक्सपोजर है वो तीनों कैमरास ने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है और हाइलाइट्स भी ओवरऑल इमेज में वेल मेंटेन्ड है। इवन जो एज डिटेक्शन है वो भी तीनों इमेजेस में एकदम नीट और क्लीन एजेस देखने को मिली है। सब्जेक्ट सेपरेशन बहुत अच्छा देखने को मिला है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेलाइट कंडीशंस में, फेस पे आ रही है डायरेक्ट सनलाइट एंड बैकग्राउंड में बिल्डिंग की तरफ आप हाइलाइट्स देख सकते हो। तीनों में से किस फ़ोन का फ्रंट कैमरा सबसे अच्छे से मेंटेन कर रहा है। द बेस्ट पार्ट इज तीनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में 4K 30 FPS एंड 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, बट मैं इस टाइम पे 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
अब एक बार लैपटॉप में तीनों वीडियो साइड बाय साइड कंपेयर करके मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तीनों वीडियोस में एज सच मेरा फेस ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। Xiaomi 15 में थोड़ी सी वार्म टोन है, OnePlus में थोड़ा सा मेजेंटा टिंट है, थोड़ी सी स्किन टोन्स नेचुरली लग रही, थोड़ी सी ब्यूटीफाई कर रहा है, और Samsung की वीडियो में थोड़ी सी कूल टोन है। तो Xiaomi और Samsung की वीडियो मुझे अच्छी लगी है, बाकी जो कलर टोन है वो पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। सेम चीज़ आप सेल्फीज में नोटिस करोगे, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, अगेन एक्सपोजर ऑन पॉइंट देखने को मिला तीनों इमेजेस में। Xiaomi में थोड़ी सी वार्म टोन है जो अच्छी लग रही है, Samsung में थोड़ी सी कूल टोन है, बट टी शर्ट का कलर सैमसंग में थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेट हो गया है, और बैकग्राउंड में इस टाइम पे क्लाउड्स थे, एंड अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ग्रे कलर का स्काई था क्लाउड्स होने की वजह से, और सैमसंग ने स्काई के कलर्स को थोड़ा सा ब्लू कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट तीनों इमेजेस में डिटेल्स सफिशिएंट है। पोर्ट्रेट सेल्फीज में तीनों फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छे से एजेस डिटेक्ट कर लेते हैं, और डिफरेंस अगेन थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का ही है, वही सैमसंग में थोड़ा सा स्काई का कलर ब्लू हो गया है। Xiaomi में ओवरऑल जो कलर्स हैं एंड जो स्किन टोन्स है वो बैलेंस साइड पे है। तो फ्रंट कैमरा तीनों का ही वैसे ठीक है, एज सच कोई ज़्यादा कमी नहीं है। सो अगर 50,000 रुपीज़ का बजट है, बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए, देन Xiaomi 15 आपके लिए बेस्ट रहेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का ज़्यादा यूज़ करते हो देन आप OnePlus 13 कंसिडर कर सकते हो, जो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल सितंबर एंड में 55,000 रुपीज़ का मिलेगा। बट लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा स्ट्रगल करता है, और डे लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम फेस पे थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर देता है, तो इसलिए OnePlus को पिक नहीं कर रहा। और Amazon पे ही Xiaomi 15 आपको 45 से 48,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, एंड 50,000 रुपीज़ के अंडर ये दोनों ही फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर कैमरा प्रायोरिटी नहीं है देन Samsung S25, Samsung S25 Plus ये फ़ोन्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब नॉर्मल यूज़ करने में तो मेरे को तीनों ही फ़ोन्स बहुत पसंद आए। इट्स जस्ट लो लाइट में इमेज क्वालिटी मुझे Samsung S25 या फिर S25 Plus की उतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ, वीडियोस बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है Samsung, बट इसको कैमरा के लिए रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।